थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Be smiling, be smiling, be laughing, be happy. God bless you. ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो। देखिए, आज का टॉपिक सृष्टि ने लिखा है ट्रेन योर ब्रेन। और मुझे लगता है इसका पॉइंट आप डायरी पर नोट कर लिए थे किसी दिन। और ये सब पढ़ाना किसी काम का नहीं होगा यदि आप इसको पढ़ करके और एक एक पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे। अगर अनुसरण करेंगे तो इसका चमत्कारिक फायदा मिलेगा। ऐसा फायदा मिलेगा कि आप जब बड़े होंगे, 18-20 साल के होंगे, तो आपके आसपास अगल बगल कोई आप जैसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में सारे लोग, ज्यादा लोग, करीब 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं। ज्ञान का भंडार इस संसार में भरा हुआ है। इतनी किताबें हैं कि आप एक जन्म में अगर बचपन से पढ़ना शुरू कर दीजिए और केवल पढ़िए और लिखिए, वही आप पेशा बना लीजिए, अपना व्यवसाय बना लीजिए, पढ़ना और किताब लिखना, तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। इतने सब्जेक्ट पर लिखी जाती हैं, इतनी चीजों पर लिखी जाती हैं कि आप एक सब्जेक्ट के अगर माहिर बनना चाहें, एक्सपर्ट बनना चाहें, एक्सपर्टीज होना चाहें, तो उसमें भी सारी किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे। इतना ज्ञान का भंडार इस दुनिया में है। और जो थोड़े लोग बचते हैं, जो दुनिया में कामयाब लोग कहे जाते हैं, उनकी संख्या इसीलिए कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व में 3% माने जाते हैं कि जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग होते हैं। वो भी बचपन से शुरू करते हैं, बचपन से ही शुरू करते हैं। जो आपकी उम्र है, यही शुरू होने वाली उम्र है, यही शुरू होती है। और उनके ब्रेन को उनके पेरेंट्स ट्रेन करते हैं, फिर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में ट्रेनिंग होती है। तो ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। शुरुआत माता पिता से होती है। और मैंने तो देखा, जितने लोग दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिन्होंने बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, अरबों के आदमी हैं, वो अपने बच्चों पर बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। वो कहीं भी रहेंगे, ऑफिस में काम करते हैं। 2-2 कंपनियां चलती हैं इलान मस्क वगैरह की, 3-3 कंपनी, बहुत सारी कंपनियां चलाते हैं लोग। लेकिन वो अपने घर पर समय देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो माता पिता ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए माताओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और माताएं तभी शिक्षित होंगी जब बच्चियां हमारी शिक्षित होंगी। आगे चल करके उन्हें जिम्मेदारी निभाना है। लड़के ट्रेंड होंगे तो आगे चल करके उन्हें जिम्मेदारी निभाना है। तो वो ट्रेनिंग जरूरी है। अब यहां आपका टॉपिक है ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन की ट्रेनिंग लीजिए या ट्रेनिंग करिए।
चाहे आप कोचिंग अटेंड करिए, चाहे आप सेमिनार अटेंड कीजिए, स्कूल में भी, चूंकि स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है और विशेषकर हम लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, केवल किताब पढ़ाई जाती है। किताब को ही वही मान लिया जाता है कि यही सब कुछ है। तो आगे हम लोगों को भी बदलना है इसको, कि एकदम हम किताब के कीड़े न बने, हम और सीखें कुछ और ब्रेन को ट्रेन करें जहाँ सफलता मिलती है। तो देखिए, इस ब्रेन ट्रेनिंग में जो पहला पॉइंट है, हो सकता है आप डायरी पर लिखे हो पिछले सप्ताह में, नहीं लिखे होंगे तो खोल के लिख लीजिए। बी फोकस्ड, पहला चीज बी फोकस्ड, फोकस्ड रहिए। कोई भी चीज आप, जैसे यहां सुन रहे हैं आपको हम बोल रहे हैं, फोकस्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, बहुत ध्यान से सुनिए और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लीजिए। तो जब फोकस्ड रहेंगे तो आपका ये जो कि ब्रेन है, ये हमारी जो ब्रेन है, आपको कितनी बार बताया गया है, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये मंकी माइंड है। ये कभी भी, जैसे बंदर है, एक डाल पर वो बैठा नहीं रह सकता, एक जगह वो रह नहीं सकता है। मुझे लगता है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता होगा, हमेशा इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदता रहता है। वो एक जगह नहीं बैठ सकता। मुझे लगता है 1 मिनट आप घड़ी देखिएगा, अगर बंदर आपको कहीं दिखाई पड़ जाएंगे, यहाँ भी दिखाई पड़ते हैं, आजकल तो नहीं है लेकिन आई जाएंगे कहीं कहीं से, तो आप देखिएगा कि 1 मिनट इनके लिए बहुत है। तुरंत उछल करके दूसरी डाल पर चले जाएंगे, कहीं और सरक जाएंगे। अगर कुछ खा नहीं रहे हैं तो बैठेंगे नहीं। तो माइंड हमारा जो कंपेयर किया गया है, ब्रेन हमारा जो कंपेयर किया गया है, वो मंकी से कंपेयर किया गया। तो चूंकि ये मंकी माइंड है, इसलिए इसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो ट्रेंड आदमी होता है, ये ट्रेंड माइंड जो होता है, वो ज्यादा बेटर काम करता है अपेक्षाकृत अनट्रेंड माइंड की। जो ट्रेंड आदमी होता है वो ज्यादा बेटर काम करता है अपेक्षाकृत जो अनट्रेंड आदमी होगा। जो ट्रेंड होता है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कुछ होना नहीं है। अब इसी शरीर को, जो आप शरीर इस समय लिए हैं, अगर इसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग दोगे उसी में वो माहिर हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ क्लासेस नहीं हैं, ये स्कूल जो लोग खोलते हैं यहाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि एक ही पैटर्न पर सब खोल देते हैं। इनको पता ही नहीं कोई और पैटर्न भी है, और ये सोचेंगे कि हम दूसरा पैटर्न खोलेंगे तो पैसे नहीं मिलेगा। पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए जो पैटर्न है उसी पैटर्न में चलो। तो ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप रेसर बनना चाहते हैं, आप कार रेसर बनना चाहते हैं, आप बाइक रेसर बनना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? घर में बैठे बैठे आप रेसर बन जाएंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि उस स्थान पर आप जाइए जहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है, और खूब फोकस होकर के काम करिए। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में रहिए, आप फोकस्ड रहिए। जैसे क्लास में आप हैं तो फोकस्ड रहिए। फोकस्ड नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपके लिए बैठना न बैठना, पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो आपका पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है। फोकस्ड रहना जरूरी है और कंसंट्रेटेड रहना जरूरी है। और ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत है, खुद से इसमें खुद से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग
जैसे हम भी कहते हैं। तो ट्रेनिंग और होती है, केवल इतना ही नहीं है, इतना नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल को मैं देख रहा था यूट्यूब पर कि वहाँ मेडिटेशन कराया जाता है, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो वहाँ पर यहाँ से ले करके उस पीपल तक रास्ता बनाया है। रास्ता ऐसे बना है कि जैसे नीचे नाला हो और ऊपर से रास्ता हो, और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। जैसे एक पैर आप यहाँ डालेंगे, दूसरा यहाँ डालेंगे, तीसरा वहाँ डालेंगे, चौथा वहाँ डालेंगे, टेढ़े मेढ़े। और क्यों टेढ़े मेढ़े बनाया गया रास्ता, ये बताइए क्यों टेढ़े मेढ़े बनाया गया है, बोलिए। और बीच बीच में वो जगह बनी है कि अगर पैर आपका थोड़ा सा गया नीचे चले जाएंगे आप। जैसे वो जो रास्ता बनाया गया है, किसी दिन आपको दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, हम बता देते हैं तो आपकी क्लास में ज़्यादातर लगा ही है, आप उसको कभी देख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन ऑस्ट्रेलियन स्कूल, तो कोई न कोई तो आ ही जाएगा। और अगर आप चाहते हैं नर्सरी स्कूल का तो नर्सरी दे दीजिएगा, प्राइमरी देखना चाहते हैं प्राइमरी दे दीजिएगा, एलिमेंट्री कहते हैं जूनियर हाई स्कूल को, आप एलिमेंट्री छाप दीजिएगा तो आ जाएगा। तो आप जब छापिएगा तो वहाँ दिखाई पड़ जाएगा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे कराया जाता है। हम तो यहाँ करते इसलिए हैं, इतना ही में करते हैं, और वो भी बहुत थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि यहाँ मान्य नहीं है। कहेंगे पता नहीं क्या करवाते हैं बच्चों को, ही वो ऐसे ऐसे करवाते हैं। तो हम भी डरते रहते हैं भाई, समाज में हमें डरना रहता है। अब कोई आएगा ही नहीं मेरे पास तो मैं सिखाऊंगा कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसा खैरात का यहाँ सरकार देती है और सबको कह दे कि आना है फ्री में आके पढ़ो, और फ्री में कोई पढ़ नहीं पाता, ये भी जान लीजिए। फ्री में कोई चीज़ है ही नहीं है, देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई चीज़ फ्री है ही नहीं। तो वो ट्रेनिंग आप देखिएगा उस स्कूल में कि अगर वो रास्ता यहाँ से लेके पीपल तक बना है, वो उनके ट्रेनिंग के लिए बना है। वहाँ मेडिटेशन करना है उन्हें, वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं उसे, चलता हुआ मेडिटेशन। कैसे कि आपका रास्ता वो जैसे नीचे जैसे नाला खोद दिया गया है और ऊपर सीमेंट के पट्टी बनी हुई है, बीच में जगह है और टेढ़े मेढ़े हैं, एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़े मेढ़े है। तो बताओ वहाँ क्यों टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, क्यों पट्टी बनी कई की गई, क्यों गड्ढा बनाया गया है? क्योंकि आप जब चलिए तो सचेत होकर चलिए। अगर कहीं आप सचेत नहीं रहेंगे, अगर सावधान नहीं रहेंगे, तो फिर आपका पैर कहीं गिर सकता है, गड्ढे में आप जा सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए वो ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो इसी तरीके से आप भी घर में कर सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन आप घर में कर सकते हैं, वॉकिंग करते कर सकते हैं, आप खाना बनाते समय या खाना खाते समय कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं मेडिटेशन करने के। तो कंसंट्रेट करने का ये तरीका है कि हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे। और कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो वहाँ भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेट करना है। और अगर किसी को देखना है तो यही माडर मऊ में चले जाओ, ये असरा के चाचा हैं, शाम के समय भीड़ होती है। मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ बब्बू देख बेटा, मैं सिखाता हूँ यही चीज़ स्कूल में, क्या तुम्हें सिखाया गया है? कहता नहीं मुझे नहीं सिखाया गया है। मैं सिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि एक तरफ आपसे कोई सामान ले रहा है, 5, 6, 7 सामान ले रहा है, उससे पैसे भी जोड़ना है। तब तक कोई बोल रहा है कि मुझे एक पैकेट नमक दे दो, तब तक कोई बोल रहा है कि मुझे बिस्किट दे दो, तब तक कोई बोल रहा है कि और तुम्हें खड़े लोग हैं तो वो वेट नहीं कर पाते हैं, वो कहने लगते हैं कि ज़रा जल्दी करो भाई।
और उधर वो क्या कर रहा है, उधर वो क्या कर रहा है, लड़का जोड़ रहा है, हिसाब अपना जोड़ रहा है। पान सामान किसी ने लिया है, उसको जोड़ रहा है। अगर कह दे, डांट दे, कुछ बोल दे तो कल से आएंगे नहीं दुकान पर। उसको बोलना भी नहीं है, उसको कुछ कहना भी नहीं है, केवल ये कहना है कि अच्छा दे रहे हैं या बोले न वो। अब वो एक तरफ पैसे जोड़ रहा है। मान लीजिए 10 आइटम 5 आइटम किसी ने लिया है तो 5 आइटम का वो पैसे जोड़ेगा। एक तरफ तो पैसा जोड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, जल्दी दे दो भाई, जल्दी दे दो। करते हैं तो ध्यान भंग होता है ना। अगर वो ध्यान को भंग कर देता है तो उसका जोड़ गलत हो जाएगा। पता चला कि चपत लग गया पैसे का। जहां 100 रुपया होता है वहां वो हो सकता है 50 से जोड़ पाए, 85 जोड़ पाए, घाटा नहीं हो जाएगा। तो कंसंट्रेटेड होना बहुत जरूरी है, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। और जब फोकस्ड रहिएगा तो होमवर्क आप बढ़िया से करिएगा। होमवर्क बढ़िया से करिएगा तो आप पढ़ने में अच्छे हो जाइएगा। नहीं तो इसका बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब आप फोकस नहीं रहोगे तो आप पढ़ने में अच्छे नहीं रहोगे। अच्छे में अब बोलो आपकी गलती नहीं है, आप केवल फोकस्ड नहीं है, ये गलती है। तब तक आपके घर में हो जाएगा कि अरे ये तो पढ़ने में ठीक नहीं है। तब तक टीचर बता देगा कि देखिए ये नहीं पढ़ने में अच्छी है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब यही चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरे की कही हुई बात को आप मान लेंगे कि मैं तो पढ़ने में ठीक नहीं हूँ। मेरी माँ भी कहती है, मेरे टीचर भी कहते हैं, मेरे साथी भी कहते हैं। गलती कितनी आपकी है? गलती कितनी आपकी है? गलती केवल इतनी है कि आप ध्यान से सुनते नहीं है और फिर समझते नहीं है और होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क नहीं ढंग से करते हैं, सुनते नहीं हैं आप, ध्यान भंग हो जाता है, आप मोहम्मद रजा हो जाते हैं। और जब ध्यान ही नहीं रहता है तो मोहम्मद रजा हो गए। अब मोहम्मद रजा हो गए तो वो जो पढ़ाया गया, 1 लाइन बोला गया, 2 लाइन 5 लाइन बोला गया, उसमें से एक भी लाइन समझ में नहीं आएगा तो ये बदनामी हो जाएगी। बदनामी हो जाएगी, उसी को आप मान लेंगे। जीवन भर मरते दम तक आपके दिमाग में आएगा कि मैं इस विषय में पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ। ये चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएंगे और जिंदगी भर आप इससे भयभीत रहेंगे। जहां ये काम आएगा वहां आप बहाना करके निकल जाएंगे। तो आपका पहला काम है कि फोकस करिए, अपने स्टडी पर फोकस करिए, अपने खाने पीने पर फोकस रहिए। सचेत रहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सचेत रहिए कि हमें पढ़ना है तो किस उद्देश्य से पढ़ना है। हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों स्कूल जा रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये आप फोकस्ड रहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, बी फोकस्ड। और अगला पॉइंट दूसरे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम थोड़ी ही देर तक आपको एक एक पॉइंट बताते रहेंगे और पर डे बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।